guys, good evening. Welcome to yet another episode of Tales to Testimony. Today we have somebody very special with us. He's a pastor. His name is Pastor Shashank Patel. He's pastoring a church in Nagpur called House of Destiny. He is a worship leader. He have wrote many songs. One of the songs that have ministered to so many that we know and you know is Zindagi Tere Naam. So I'm very excited today to hear from him, hear his story and hear his life. And we'll just wait together for him to join. And we have him here. Praise the Lord. Hi भैया. Praise the Lord. भैया आपका वॉल्यूम आवाज थोड़ा सा लो आ रहा है. अब आ रहा है? Perfect. Perfect. So thank you for coming. Thank you for saying yes and coming on Tales to Testimony. आप आए हमें बहुत अच्छा लगा and I am very excited आज के एपिसोड के लिए. I know there was technical error, but I'm very happy to have you. तो मैंने आपको अपने जितना मेरा ज्ञान और नॉलेज था उसमें आपको थोड़ा सा ट्राई किया इंट्रोड्यूस करने का. बट आई वांट टू आस्क यू इफ यू वर टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर आपको ऐसे बोला जाता कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते? सो मेरा नाम शशांक पटेल है और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और एक पत्नी का पति हूँ, 2 बच्चों का पिता हूँ और हाउस ऑफ डेस्टिनी इस चर्च का पास्टर हूँ. So nice. Yes, people he's married. उनके एक ही बेबी और 2 ही बच्चे हैं. Okay. So भैया, shall we jump into questions? Yes. ठीक है. So first question would be कि आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए? Where were you born? आपके घर में कौन-कौन है? If you have any siblings, so tell me a little about your family and आप कहाँ पैदा हुए? सो मेरा जन्म नागपुर में हुआ और नागपुर इंडिया का सेंटर है और हार्ट ऑफ इंडिया नागपुर को बोला जाता है और दूसरा नाम नागपुर का ऑरेंज सिटी है. ऑरेंजेस बहुत मिलते हैं नागपुर में. सो आई एम ब्लेसेड. मैं आशीषित हूँ कि मैं नागपुर में मेरा जन्म हुआ, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हम इंडिया के सेंटर में हैं तो मैं इंडिया के सेंटर में हूँ और मैं सारी इंडिया के लिए यहाँ से प्रार्थना कर सकता हूँ. तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मैं नागपुर में मेरा जन्म हुआ है. और मेरी एक बहन है जिसका मैरिज हो चुका है. मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी मम्मा और हम सब एक साथ एक फैमिली में रहते हैं. Nice. Nice to know that. So second question in the same lines would be that आपका बचपन या आपका चाइल्डहुड, आपका ग्रोइंग अप, स्कूल लाइफ कैसा रहा? सो मेरा बचपन, जब मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा बचपन बहुत खुशी में नहीं गया और बहुत अच्छे मेमोरीज नहीं है मेरे बचपन के. बिकॉज मेरे फादर अल्कोहलिक थे और जब मैं हमेशा देखा करता था कि जब भी वो शाम को घर आया करते थे तो मैं कहीं छुप जाया करता था, क्योंकि मैं उनसे बहुत डरने लगा था. मैं उनको देखना भी नहीं चाहता था. मैं सोचता था कि यदि मैं उनके सामने आऊँगा तो वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे अब्यूज़ करेंगे, वो मुझे डांटेंगे और बहुत सारी चीज़ें. उसके कारण मैं बहुत डरा करता था. इसलिए मैं हमेशा मेरे पिता से डरता था और वो डर मेरे अंदर एक बैठने लगा और वो मेरी आदत बनने लगी. और एक व्यक्ति जो डरा हुआ रहता है वो कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता कोई भी जगह पर, कोई भी परिस्थितियों में. सो इसलिए मैं धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास खोने लगा. मैं हमेशा लोगों से डरने लगा. मैं लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पिता, उन्होंने कभी हमारे लिए किसी बात की कमी नहीं करी. हमने जो कुछ भी मांगा उन्होंने सारी चीज़ें दी. उन्होंने हमें अच्छा खाना दिया, हमें अच्छे सारी चीज़ों से हमको ब्लेस किया. बट सिर्फ एक उनका जो आदत थी, ये अल्कोहलिक जब वो थे, तो उसके कारण हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे. बट
मैं फिर भी मेरे पिता से प्यार करता था, मैं फिर भी उनके लिए दुआ करता था। भले ही मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि हम लोग ईसीजी क्रिश्चियन थे। डू यू नो ईसीजी क्रिश्चियन क्या होता है? हॉस्पिटल ईस्टर, वाला है। क्रिसमस, ओहो। या। ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। हम लोग ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे में जाया करते थे। तो चर्च से इतना कुछ वास्ता नहीं था। इवन प्रभु यीशु मसीह को मैं इतना नहीं जानता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में था, क्योंकि हमने संडे स्कूल में सीखे थे, संडे स्कूल जाया करते थे, और ये सारी चीज़ें कभी कभी जब सुना करते थे तो दिल में उनके लिए प्रार्थना रहा करती थी। मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना किया करता था। और ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने कई सालों बाद दिए। और उन्होंने कई बार बोला जाता है कि एडिक्शंस एक बार में नहीं छूटते, और उन्होंने एक बार में सारे एडिक्शंस को छोड़े। और जब मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, तब उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि अ, मेरे पिताजी इसलिए उन्होंने एडिक्शन को छोड़ा क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में देखा करते थे। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लोगों से मिलते हुए देखा करते थे जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा कि यदि मेरा बेटा ऐसे लोगों से मिलता है तो मेरा इस तरह रहना, मुझे इस एडिक्शन में रहना सही नहीं है। और उन्होंने एक ही बार में वो एडिक्शंस को उन्होंने छोड़ दिया। वो जो वाह। डर जो मेरे अंदर था, वो डर बहुत मुझे तकलीफ देने लगा। कई सालों तक मैं उस डर से जूझने लगा। और उसके कारण मैं लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था, जिस तरह से मैंने पहले बताया। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब उनको, उनके जीवन को बदल कर दिया। और ये 2020 में ये परमेश्वर ने मुझे ऑनर दिए। ये मेरे लिए ऑनर की बात थी कि मैंने उनको अपने हाथों से बैप्टिज्म दिया इस वाह। फरवरी 2020। सो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। समय ज़रूर लगता है, हमको हारने की ज़रूरत नहीं, हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम प्रार्थना करते रहे तो परमेश्वर ज़रूर से हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। सो ट्रू। तो आपका बचपन ऐसा था, सो हाउ इट मूव कि कॉलेज लाइफ और आपके टीनेज इयर्स में भी ये डर था। और ऑल्सो आई वांट टू से कि आपको इतना, बिकॉज ऑफ हाउ अंकल आपके साथ थे, तो डज इट इवन अफेक्टेड योर स्टडीज? पढ़ाई में तकलीफ हुई, स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बने, ऐसा कुछ कभी हुआ, या स्कूल में या कॉलेज में सब कुछ ठीक था? सो पढ़ाई में मैं बहुत एवरेज था, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। बहुत 50 और 55 के बीच में परसेंट जो थे वो मेरे, हमेशा मैंने उसको मेंटेन किया, उसके ऊपर कभी गया नहीं। सो वो मेरे लिए एक वो रहा है कि मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं था। और ये डर ने बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में क्रिएट करी, जिस तरह से मैंने बताया। तो उसका एक नतीजा ये हुआ कि 8th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। और उस एक फेल्यूर ने मुझे, पहले तो डर था ही, साथ ही साथ ये एक फेल्यूर भी मेरे अंदर एक ऐड हो गया। तो इस फेल्यूर ने मेरे को और अ, लोगों से विड्रॉ करने की शुरुआत कर दिया मैंने। और मैं डरने लगा कि ये मेरा फेल्यूर, क्योंकि कैसा होता है कि एक व्यक्ति जब हार जाता है, एक व्यक्ति जब फेल हो जाता है, अ, उसको ज़्यादा दुख तब होता है जब उसके अपने उसको टीज करते हैं, उसके अपने उसको उस फेल्यूर के विषय में बार बार याद दिलाते हैं कि तू फेल्यूर है। मैं कुछ दिन पहले एक जगह मैं पढ़ रहा था। एक अफ्रीका या कहीं एक जगह, ऐसी जगह है जहाँ पर यदि एक ट्राइब है, यदि उस ट्राइब को किसी पेड़ को खत्म करना है, तो वो सारे ट्राइबल्स एक साथ मिल जाते हैं उस पेड़ के इर्द गिर्द, और उसे जी भर के गालियां देते हैं। और वो अचानक से एक दिन वो पेड़ पूरा सूख जाता है। सो जिस तरह से हम बाइबल में भी देखते हैं कि वचन कहता है कि आपके जबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। ठीक वैसे ही यदि आप किसी को बार बार बोलते हैं कि आप हारे हुए, आप हारे हुए, आप हारे हुए, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप में हारा हुआ महसूस करने लग जाता है। सो वो मेरे लाइफ में होने लगा। वो एक फेल्यूर ने मुझे बार बार निराश किया, क्योंकि वो देखा जाए तो वो 8th में ऑप्शन मिल सकता था, मुझे प्रमोट कर दिया जा सकता था, बट मैं
उस क्लास में फेल हुआ, बट उस फेल्यूर ने मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई। और उसके बाद ही मैं परमेश्वर को जानने की शुरुआत किया। क्योंकि जब एक फेल्यूर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसे प्यार करे, जो उसकी सहायता करे, जो उसकी मदद करे। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग ईसीजी क्रिश्चियन थे, हम लोग चर्च में नहीं जाया करते थे ज़्यादा, जो ओकेजन्स रहते थे उसमें जाया करते थे। बट मेरे घर के लेन में ही एक हाउस चर्च की शुरुआत हो गई। सो मैं उस सीज़न में, उस समय में ऐसा हुआ करता था कि पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट जंगल बुक जो मोगली वाला जो कार्यक्रम है वो संडे को ठीक 9 बजे आया करता था। तो मैं हमेशा वो मोगली देखा करता था और उसके लिए मैं चर्च भी नहीं जाना चाहता था। मैं सोचता था कि अरे मैं मोगली मिस कर दूंगा अगर चर्च जाऊंगा तो। बट मेरी जो बड़ी मम्मा थी जिनके साथ मैं रहा करता था, वो मुझे हमेशा बोला करती थी कि चर्च में जा, अच्छा रहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीख सकते हैं, बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं। सो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि अपने गली में ही है चर्च, एक बार जाके थोड़ी देर बैठ जाओ और वापस आ जाओ। सो मैं वहाँ पर गया और जब मैं वहाँ जाकर उस कलीसिया में बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अ, मैं बचपन से ही मसीह घराने में पैदा हुआ था, फिर भी मैं ऐसे परिस्थितियों में था कि चर्च से बहुत दूर था। सो ऐसा हो सकता है कि आप मसीही हो और फिर भी आप मसीह से दूर हो, So true. कई बार ऐसा हो सकता है। सो मैं जब उस कलीसिया में जाकर बैठा, मैंने जब वहाँ पर देखा जब लोग आराधना कर रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सिर्फ पास्टर खड़े थे, ना कुछ साउंड था, ना इंस्ट्रूमेंट थे, ना कुछ भी था। फिर भी जब वो आराधना कर रहे थे, फिर भी जब वो गीतों को गा रहे थे, फिर भी जब वो वहाँ वचन का प्रचार हो रहा था, मैं अपने आप में एक उत्साह को महसूस कर रहा था। सो वो दिन मैं बैठा और नेक्स्ट संडे था कि मैंने फिर मोगली को याद नहीं किया, फिर मैं बोला कि मैं चर्च जाऊंगा। और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट फिर चर्च में बढ़ने लगा और मैं चर्च में जाने की शुरुआत करने लगा। और अ, जो गॉड मूवमेंट, एक बार आपने कहीं पे किसी से पूछे थे जो गॉड मूवमेंट था, मेरे साथ वो गॉड मूवमेंट तब हुआ जब एक दिन पास्टर जॉन 3:16 बोल रहे थे। जॉन 3:16 सबके लिए एकदम अ, हर क्रिश्चियन के लिए वो सबसे पहली चीज वही होती है कि आप ये पढ़ लो, आप ये याद करो। सो हमने भी उसको याद किया था। बट एक बार जब पास्टर उसको प्रीच कर रहे थे, उस छोटी सी कलीसिया के पास्टर उसको प्रीच कर रहे थे और वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मैं अपने पिता से बहुत डरा करता था। तो मैंने यहाँ पर एक पिता को देखा जिसने अपने पुत्र को मुझ जैसे व्यक्ति के लिए दे दिया। तो मैं उस परमेश्वर में एक पिता को देखने लगा और मैं उस पिता में प्यार को ढूंढने लगा। और मैं सोचने लगा कि इस स्वार्थी संसार में, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया मेरे डर ने ऐसा क्रिएट कर दिया था मेरा माइंडसेट कि मैं हर किसी को ये देखता था कि हर कोई मुझसे सिर्फ स्वार्थ के लिए ही बात करता है या ये सारी चीज़ें। पर उस दिन मैंने ये जाना कि कोई ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो इस स्वार्थी संसार में भी मुझसे प्यार करता है, जिसने अपना स्वार्थ नहीं देखा पर अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए दे दिया। उस दिन से मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल गया और मैं फिर परमेश्वर को बाइबल में ढूंढने लगा और मैं परमेश्वर के पीछे चलने लगा। Wow, so beautiful. Yeah. So आपके गॉड एनकाउंटर या गॉड मूवमेंट के बाद कितनी चीजें और कैसी चीजें आपके लिए बदली आपके जीवन के लिए? दैट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू, कि क्या क्या परिवर्तन आया या बदलाव आया? क्योंकि बचपन से लेकर आपके टीनेज तक एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, वेयर यू वर स्कैर्ड, यू फेल्ट लाइक अ फेलियर, सब कुछ लाइक नीचे जा रहा था, एंड नाउ सडनली यू मेट दिस गॉड एंड एवरीथिंग, आपको उस गॉड से मोगली से ज्यादा प्यार होने लग गया। Yeah. एंड सो हाउ वाज इट, क्या क्या आपने अपने लाइफ में चेंज किया? फर्स्ट तो यू सेड कि यू स्टार्टेड गिविंग की चर्च को इम्पोर्टेंस देना, बट इनसाइड इनसाइड व्हेन यू रियलाइज कि वो सारा डर, वो सारा फेलियर्स वो फेडिंग अवे,
सबसे मेन चीज जो मेरे लाइफ में जो बदला हुआ वो ये हुआ कि मैं लोगों से प्यार करने की शुरुआत करने लगा। मैं लोगों को फिर लोगों की गलतियां नहीं देखता था, फिर मैं उनमें मैं उनसे प्यार करता था चाहे वो कैसे भी हो। और उस चीज़ ने मेरे बहुत सारे नए दोस्त बना दिए, उस चीज़ ने मुझे बहुत सारे नए लोगों से जोड़ दिए। सो ये प्यार करना ये चीज़ मुझे परमेश्वर ने सिखाया। या Beautiful. तो प्यार प्यार के हाउ प्यार की ही बात कर रहे तो हम बात करते हैं ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी हाउ डिड योर मैरिज हैपन, टेल मी हाउ डिड यू met your wife, you so people, Pastor Shashank has a wonderful wonderful and beautiful wife and वो इतनी अच्छी नम्र and one of the happiest person that I have met, so I want to know कि पास्टर आपने कहाँ से लाई हमारी भाभी एंड हाउ डिड यू गाइस मेट, वाज इट अ परफेक्ट लव स्टोरी या आप लोग अरेंजली मिले या कैसे कैसे क्या हुआ? सो जितने लोग लाइव देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी लव स्टोरी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें, स्पेसिफिकली वो लोग जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं। क्योंकि हम लोग जब संडे स्कूल जाया करते थे, मैं और शेफाली, क्योंकि शेफाली नागपुर से नहीं थी, शेफाली झांसी से है। और झांसी से वो साल में एक बार सिर्फ अपने नानी के घर में नागपुर में आया करती थी। और संडे स्कूल हुआ करते थे, वीबीएस हुआ करते थे, तो वो 10 दिन वो ड्यूरेशन रहा करता था जहाँ हम लोग मिलते थे, हम लोग बात करते थे। तो वहीं पर हम एक दूसरे को लाइक करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रपोज मैंने नहीं किया था, प्रपोज शेफाली ने की थी। वाओ। सो क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरा मैरिज है। मैं अगर अगर मैं ब्लेसिंग मेरे लाइफ में देखना चाहता हूँ या ब्लेसिंग में अगर काउंट करना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लाइफ में अगर कुछ रही है तो वो मैरिज है, मेरी वाइफ है। तो हाँ, फाइनली वो वीबीएस से शादी का कैसे चला? या तो हमारा मैरिज 12-12-12 को हुआ। सो उसके 10 साल पहले हम लोग एक दूसरे को जानते थे। 10 साल हम लोग एक दूसरे को जानते थे। हम लोग अलग अलग थे, दूर दूर थे, फिर भी हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग कमिटेड रहे। क्योंकि मैं आज देखता हूँ कि आज प्यार को बहुत हल्का कर दिया गया है, रिलेशनशिप को बहुत हल्का कर दिया गया है। बट मैं देखता हूँ क्योंकि हमारे रिलेशन में परमेश्वर ही थे जिन्होंने हमको जोड़ा, मैं ये जानता हूँ। क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं जोड़ते तो हम लोग इतने दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे से कमिटेड नहीं रहते। हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उस ज़माने में हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन इतना नहीं रहा करता था, तो हम लोग लेटर्स लिखा करते थे। सो लेटर्स, जब हम लोग अभी भी लेटर्स देखते हैं तो उस लेटर्स में परमेश्वर के विषय में ज़्यादा रहता था, और वो जो लव लेटर टाइप बोला जाता है वो कभी नहीं रहा करता था। तो सिर्फ हम लोग एक दूसरे से लेटर से जुड़े हुए थे, फिर भी हम लोग फेथफुल रहे एक दूसरे के लिए। हम लोग साल में सिर्फ एक या दो बार मिल सकते थे, क्योंकि सिर्फ चर्च में आती थी, मैं उसको मिलता था, हम लोग कुछ समय सिर्फ कैसे है क्या है बस यही बात होती थी। बट हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हमने ये परमेश्वर के हाथों में दे दिया था। और हमने एक दूसरे को कह दिया था कि जो कुछ भी होगी वो सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा ही होगी। परमेश्वर यदि है इस मैरिज में तो ही होगी। और आप देख रहे हैं कि परमेश्वर थे उस मैरिज में, परमेश्वर है इस मैरिज में, इसलिए हम जुड़े रहे। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, वाओ। हाँ हाँ, मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगी, हम इधर कोई ज्ञान नहीं दे रहे कि वीबीएस में जाइए और आप ऐसा करेंगे। हम ये प्रीच नहीं कर रहे। पास्टर शशांक को प्रभु ने दिखाया है, और जैसे आप देखें कि वो प्रभु की बातें करते थे अपनी वाइफ के साथ चिट्ठियों के थ्रू भी। तो हम किसी मीन से भी किसी यंगस्टर को नहीं बोल रहे। अभी गर्मियों का टाइम में बीबीएस होने वाला था, अब नहीं हो रहा लॉकडाउन की वजह से, पर हम किसी को भी ये प्रीच नहीं कर रहे। बट यू हैव अ ब्यूटीफुल मैरिज एंड आई एम ग्रेटफुल कि
प्रभु ऐसे आप लोग को साथ लाया, being 10 years apart, different cities, उस टाइम पे staying faithful and keeping God in center was very beautiful कि आप लोग ने इतना मैनेज किया है. Thank you for sharing that. So moving on the next question. ये सारे पैटर्न के बीच में how did singing happen to you? गाना लिखना या वर्शिप करना ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ऐसा था कि गाना शुरू होने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मिनिस्ट्री में कैसे शुरू हुआ, यानी मिनिस्ट्री मेरे अंदर मिनिस्ट्री के लिए हार्ट कैसा स्टार्ट हुआ. तो जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग मैं एक छोटी सी कलीसिया में जाया करता था, तो वहाँ पर वो कलीसिया धीरे धीरे बढ़ने लगी. तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे जगह हम लोग शिफ्ट कर दिए थे. तो मेरा हार्ट था कि मैं वहाँ पर कुछ करूँ, मैं वहाँ पर कुछ कामों को करूँ. काम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मैं हमेशा सोचता था कि मैं रास्ते ढूंढता था कि मैं किस तरह से कलीसिया में काम करूं. तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की. मैं चर्च में झाड़ू लगाया करता था, मैं पोछा लगाया करता था, और मैं पास्टर के पीछे हमेशा रहा करता था कि आप मुझे एक काम बताओ. और ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया. और एक समय ऐसा आया मेरे लाइफ में अराउंड 2014 मेरे लाइफ का एक ऐसा समय था जहाँ पर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ क्या है, मुझे करना क्या है आगे. क्योंकि मैं चर्च में तो मदद किया ही करता था, साथ ही साथ मैं बहुत सारे और पास्टर्स लोगों को, बहुत सारे और चर्चेस को भी हेल्प किया करता था. तो मैं यही सोचा करता था कि मेरा मैरिज, मैं हमेशा यही सोचा करता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकूं, मैं कैसे परमेश्वर की मदद कर सकूं, मैं कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में, और या मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं ज़्यादा संगति में बिताया करना चाहता था. मैं मौके ढूंढता था कि मैं कितना परमेश्वर के बारे में सुन सकूं, कितना परमेश्वर के साथ रह सकूं. उस चीज़ों ने मेरे लाइफ में परमेश्वर के प्रति या मिनिस्ट्री के प्रति प्यार को जगाया. और 2014 एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कभी प्रोफेसिस हुआ करती थी, मेरे लाइफ में कभी प्रोफेसिस नहीं हुई 2014 तक, 2013 2014 तक कभी प्रोफेसिस नहीं हुई. अगर 10 लोग साथ में खड़े हैं, 9 लोगों के लिए प्रोफेसी हो जाती थी और मैं वैसे ही खड़ा रहता था. मैं सोचता अरे मेरे लिए कुछ तो बोल दीजिए, बट कभी प्रोफेसिस नहीं हुई. बट 2014 में मेरे लिए प्रोफेसिस होनी शुरुआत की. और 2013 मेरे लिए एक टर्न, मेरे लाइफ को मिनिस्ट्री, अगर देखा जाए, अगर मिनिस्ट्रियल तौर पे देखा जाए तो मेरा लाइफ वहाँ पे टर्न हुआ. आई थिंक पास्टर अमित ने आपको ये चीज़ बताए होंगे कि कैसे मेरी मुलाकात मेरे स्पिरिचुअल फादर से हुई. सो 2013 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था दौंड में. और मैं उस समय सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था. और मैंने पास्टर अमित ने कहा कि एक अच्छे प्रचारक आ रहे हैं पास्टर हरिराव, आप उनको सुनने के लिए ज़रूर से आओ, क्योंकि हम लोग भी नागपुर में हर साल एक इवेंट किया करते थे. उन्होंने कहा कि आप एज अ स्पीकर करके उनको आप बुलाओ. तो मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि 7 डेज का वो स्पैन था. मैंने मेरे बॉस से जाकर रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं मेरे कामों को कर लूँगा. बट उन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं बोल दिया था. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 7 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता. मैंने बहुत मिन्नतें की, मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया. और वो इतना इंटेंस था वहाँ पर जाना कि वो दिल में वो पास्टर हरी से मिलना एक इतना इंटेंस था. यानी मैं जान सकता हूँ, मैं स्पिरिट में सेंस कर पाता था उस समय कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं उस परमेश्वर के जन से मिलूं. इसलिए मैंने एक दिन, सैटरडे का दिन था, मैंने रिज़ाइन डाल दिया. मैं 8 साल वहाँ पे काम किया कर रहा, मैंने 8 साल कंप्लीट किए थे. और 8 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने उस दिन एक सडन डिसीजन लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर के दास से मिलना चाहता हूँ. क्योंकि वो जो इवेंट हम किया करते थे, वो इवेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि बहुत सारे जवानों का जीवन बदल रहा था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी बातें उस इवेंट से हो रही थी.
इसलिए मैंने ये विश्वास किया था कि ये परमेश्वर की ओर से है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो मैंने उस दिन रिज़ाइन डाला और उसके बाद मैं पास्टर हरी से मिलने के लिए वहाँ पर गया, और वो एक मुलाकात ने पास्टर हरी से मेरे लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। मैं जानता हूँ कि जितने लोग अभी लाइव है जो देख रहे हैं, मैं उनसे हमेशा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्पिरिचुअल मेंटर का, एक स्पिरिचुअल फादर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में देखा है कई सारे सिचुएशंस में, कई सारे जगह पर मैं गिर सकता था यदि मैंने मेरे आत्मिक पिता की बात नहीं सुनी होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक मेंटर हो और एक स्पिरिचुअल फादर हो। आई एम ऑनर्ड टू हैव पास्टर हरी इन माय लाइफ। इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और जिस तरह से मैंने बोला कि मैरिज मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, दूसरा बड़ा ब्लेसिंग मेरे लिए पास्टर हरी अच्छा है, ही है। पास्टर पास्टर क्रिस्टीना है, या मेरे लिए मेरे मॉम डैड मेरे लिए ब्लेसिंग है। सो वो उसके बाद से फिर जिस तरह से मैंने बोला कि 2014 में मेरे लिए प्रोफेसिस होने की शुरुआत हुई, और मैं परमेश्वर से पूछा करता था कि परमेश्वर मेरा पर्पस क्या है, आपने क्यों मुझे पृथ्वी पर रखा है, आप क्या चाहते हैं मेरे लाइफ से। सो वो चीज़ हुई कि मैं कहीं पे भी जाया करता था। इवन पास्टर हरी ने मेरे लाइफ में प्रोफेसी की थी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चर्च, और मैं चर्च की परिस्थिति देख चुका था और पास्टर की परिस्थिति देख चुका था, और मेरी प्रार्थना ये हुआ करती थी कि परमेश्वर आप मुझे चर्च का चपरासी बना देना, पर पास्टर कभी मत बनाना। क्योंकि मैंने मैंने पास्टर्स के लाइफ को देखा था, नज़दीक से देखा था, क्योंकि वो इतने मेहनत करने के बावजूद भी कई बार उनको वो ऑनर नहीं मिलता, उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलता। एक पास्टर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, आपको दुख में मिलेंगे, आपको सुख में मिलेंगे, कई बार कुछ नहीं है तब भी आपको मिलेंगे, फीलिंग। क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप कभी भी किसी चीज़ों में रह जाए या किसी चीज़ों में अपने आप को अकेला पाले। तो पास्टर हमेशा आपकी मदद करने के लिए रहते हैं। तो मैंने उनकी लाइफ को देखा था, मैंने पास्टर्स को। तो मेरा हमेशा प्रार्थना ये थी कि खुदा आप मेरे को चर्च का चपरासी बनाना, पर पास्टर कभी मत बनाना। सब जब ये प्रोफेसीज होने की शुरुआत होने लगी, तो मैं सोचता था कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे को तो पास्टर बनना ही नहीं है। तो ये बार बार प्रोफेसीज होने लगी। परमेश्वर के दास, काफ़ी सारे परमेश्वर के दासों ने मेरी लाइफ में प्रोफेसी की है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चर्च। सो जब इतनी सारी प्रोफेसीज आई, और साथ ही साथ पास्टर हरी जब 2013 में आए थे, उन्होंने भी मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बोला था, बहुत सारी चीज़ों को मेरे लाइफ में शो किया था। सो 2013 2014 ये ड्यूरेशन में पास्टर हरी से मेरा बहुत ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी, बट मेरे को आज भी याद है 15 अगस्त 2014 रात के अराउंड 10:30-11 बजे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज आता है कि स्टार्ट अ चर्च। और मैंने जैसे पहले से ही बताया कि मैं डरता था कि मैं पास्टर बनूं या और कुछ। पर जब पास्टर हरी ने जब ये मैसेज भेजे, सो मैं अपने लाइफ के ऊपर एनालाइज करने लगा। मैं एनालाइज करने लगा कि जब परमेश्वर ने इतने लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने पास्टर हरी के द्वारा जब कंफर्म किया है कि मैं चर्च की शुरुआत करूंगा, तो ज़रूर से परमेश्वर की ओर से है। सो मैंने फास्टिंग करने की शुरुआत करी, और अगस्त महीने से लेकर अराउंड दिसंबर महीने तक हम लोग प्रेयर कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे। पास्टर हरी हमेशा मेरे साथ में रहे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे मेंटर करें, तो उन्होंने मेरे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मैं कई बार मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, फिर भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, वो मुझे गाइड करते रहते हैं। सो ऐसी से शुरुआत हुई चर्च की, और हमने फिर 2015 में गेट रेडी मिनिस्ट्री के अंडर हाउस ऑफ डेस्टिनी इस चर्च को शुरुआत किया।
और 2015 से जब चर्च की शुरुआत हुई, सो सॉरी माफ़ करना, मैं नहीं जानता कि मैं बहुत सारी आपके सवाल के अलावा बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बातें आश्रित करेंगी, इसलिए मैं ये चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। सो 2015 में जब हमने चर्च की शुरुआत की, तो नागपुर में मैं बहुत सारे लोगों को जानता था, और मैं सोचता था कि जब हम चर्च की शुरुआत करेंगे तो वो बहुत बड़ा चर्च बन जाएगा, क्योंकि जान पहचान के बहुत लोग थे, बहुत लोगों से मुलाकात हुआ करती थी। सो चर्च की शुरुआत हुई 4 जनवरी 2015, फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे से लेकर 31 मई 2015 चर्च में सिर्फ 3 मेंबर थे। 3 मेंबर थे, यानी मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर सना। मेरी मम्मी डैडी भी कभी कभी रहा करते थे, बट हम 3 लोग तो कांस्टेंट थे। हम 3 लोग एक दूसरे को प्रचार करते, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते, हम आराधना करते। एक प्रचार करता, एक आराधना करता, और बेचारी सना तो वैसे भी छोटी थी, 1 साल की थी, तो वो सिर्फ सुन सकती थी। सो हम लोग एक दूसरे को प्रचार किया करते थे। बट ये 5-6 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैंने कभी भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि जो चीज़ परमेश्वर ने इनिशिएट की है, यदि ये चीज़ परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर इसे फ्लरिश करेंगे। और मुझे आज भी याद है 31 मई के दिन, जब हमने एक इवेंट किए थे, उसके दिन दूसरे दिन इवेंट हुआ। इवेंट के संडे था, संडे सर्विस हुई, तो इवेंट के कुछ लोग आए, और उसके नेक्स्ट संडे फिर मैं सोचा कि शायद से वो लोग वापस आएंगे, पर वो लोग वापस नहीं आए। सिर्फ एक सिस्टर थी, सिर्फ एक सिस्टर आई, और वो एक सिस्टर को जब मैंने देखा उस संडे को, इवेंट के नेक्स्ट संडे को, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने ऐसा प्रचार किया जैसे 5,000 लोगों को मैं प्रचार कर रहा हूँ। सो वो वो दिन से परमेश्वर ने धीरे धीरे लोगों को जोड़ने की शुरुआत की, और कलीसिया बढ़ने लगी। और आज काफ़ी सारे लोग हैं जो हाउस ऑफ डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं और आशीषित हो रहे हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर्स को अपने लाइफ में ले रहे हैं। सो हाउस ऑफ डेस्टिनी की शुरुआत ऐसी हुई। और गाने का बात ऐसा था कि जिस तरह से मैंने बताया कि मैं बहुत डर में जिया करता था, मैं बहुत सगज में जिया करता था, और जब प्रभु यीशु मसीह को मैं जानने की शुरुआत किया, मेरे लाइफ में कई बार ऐसे शब्द निकला करते थे। मेरी जब भी मैं प्रार्थना किया करता, जब या फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे दिल से कुछ शब्द निकला करते थे। तो मैं क्या करता था कि मैं रुक जाता था कई बार। यदि मैं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो मैं टिश्यू पेपर्स पे कुछ स्क्रिबल कर दिया करता था। कभी मैं न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर के कॉलम में मैं उसको कुछ स्क्रिबल कर दिया करता था, जो बातें मेरे दिल से निकल रही थी। क्योंकि मेरी फैमिली में कभी कोई सिंगर नहीं रहा, कभी कोई म्यूजिशियन नहीं रहा। सो मैंने कभी ये नहीं जाना था कि मैं कभी कोई गाना लिख सकता हूँ या वर्शिप कर सकता हूँ। सो ऐसी तरह से वो गाने लिखने की शुरुआत हुई, और वो सारे टिश्यू पेपर्स और कहीं मैं डंप कर देता था। एक दिन जब मैंने सारी चीज़ों को निकाला और मैं देखा कि ये एक गीत की शक्ल लग रही है, तो फिर धीरे धीरे उस तरह से शुरुआत हुई। फिर मैंने उसको फेयर करने की शुरुआत की, और फिर गाना गानों को लिखना, गानों को कंपोज करना, और ये सारी चीज़ें उस समय से शुरुआत हुई। और मैं चर्च में तो जो दूसरा फिर एक चर्च में मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था, वो कलीसिया बंद होने के बाद में। तो उस कलीसिया में हम लोग हमेशा आराधना किया करते थे, बट मैं हमेशा पीछे रहा करता था। कभी मैं सामने नहीं रहा, हमेशा बैकिंग वोकलिस्ट बोल के मैं हमेशा पीछे रहा। मैंने बैकिंग से ही वोकल्स दिए, बट परमेश्वर का समय आया और परमेश्वर ने वो गीत को बाहर निकाला। और जिंदगी तेरे नाम ये सॉन्ग आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सॉन्ग को कैसे बाहर रिलीज किया। और ये गीत आज
जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस गीत से अभी भी आशीष हो रहे हैं। ये सॉन्ग अभी भी टेस्टिमनीज क्रिएट कर रहा है, ये अभी भी जान रहा हूँ। और मैं ये एक चीज़ जानता हूँ कि जो चीज़ परमेश्वर की ओर से होती है वो फ्लरिश होती ही है, वो फ्लरिश ज़रूर होगी। या सो सॉन्ग की शुरुआत ऐसी हुई। थैंक यू पास्टर, बट उसी सॉन्ग के सिलसिले में आई वुड वांट टू आस्क कि तो जिंदगी तेरे नाम एक गाना था जो टुकड़ों में लिखे हुए टिश्यू के थ्रू इट केम अलाइव, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। बट जब आपने ये गाना लिखा और आपने ये गाना रिलीज किया और बाहर निकाला, आपने कभी सोचा था दैट आपका लिखा हुआ गाना लाइक देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल, कहीं कहीं चर्चेस, गांव गांव तक, चर्चेस तक, जगह जगह तक ये पहुंचेगा? और उसके बाद जिंदगी तेरे नाम के बाद क्या क्या आपके लिए, आपके जीवन के लिए चीजें बदली उस एक गाने के बाद? सो जिंदगी तेरे नाम सॉन्ग जब रिलीज हुआ, ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे को आज भी याद है जब फर्स्ट 500 व्यूज हुए थे उस सॉन्ग के ऊपर, मैं बहुत खुश हुआ था। क्योंकि पहले कभी कोई सॉन्ग के ऊपर इतने व्यूज नहीं थे और कभी कमेंट्स नहीं मिले थे सॉन्ग के ऊपर, कभी कुछ नहीं हुआ था। उसके पहले भी मैंने एक दो सॉन्ग रिलीज किए थे तो कभी वो लोगों तक नहीं पहुंचे। बट ये जिंदगी सॉन्ग को जब हमने रिलीज किया, वो फर्स्ट 500 व्यूज जब हुए, मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने घर पे बताया अरे 500 व्यूज हो गए और ये सब। और उसके बाद से बदलाव ये हुआ कि मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको कोई शब्दों को देता है, जो पवित्र आत्मा आपको कोई शब्द को देते हैं, तो वो शब्द कहीं ना कहीं लोगों के लाइफ में ज़रूर से काम करते हैं। तो हर एक वर्शिपर, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे वर्शिपर्स जो है वो सब आत्मा के चला ही चलते हैं, आत्मा के द्वारा ही गीतों को लिखते हैं। सो ये बदलाव ये हुआ कि मैं कॉन्शियस हो गया। मैं फिर मैं अपने दिमाग से या अपने सोचों से फिर मैं कुछ नहीं करता था। फिर जब पवित्र आत्मा कोई शब्दों को देते थे, मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा। और हाँ, वो जिंदगी तेरे नाम सॉन्ग ने बहुत सारे नए लोगों से जोड़ दिए, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई। और कई लोगों को तो पता नहीं था कि मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कंपोज करता हूँ। तो कई लोगों ने सवाल किए। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि मैं नागपुर से हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं मुंबई से एक हूँ और मुंबई में एक वर्शिपर हूँ या कुछ हूँ। बट मैं नागपुर में रहकर ही उस गीत को लिख पाया था। सो ऐसा हुआ था कि वो गीत ने मेरे को कॉन्शियस कर दिया, ताकि मैं और लोगों के लिए और पवित्र आत्मा को सुनकर और नए गीतों को फिर लिख सकूं। वाह, सो ब्यूटीफुल। वो ये तो बहुत सुंदर हुआ। एंड देवर कुछ क्वेश्चंस और थे जिसका आंसर आपने दे दिया अबाउट जीआरएम, अबाउट हाउस ऑफ डेस्टिनी। सो फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये हाउस ऑफ डेस्टिनी नाम कैसा है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, बहुत ही सुंदर नाम है। एंड इट्स, सो हाउ डिड द नेम केम फॉर यू? सो हाउस ऑफ डेस्टिनी, ये नाम के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रे कर रहे थे। मैं और पास्टर हरी, मैं और डैड, हम लोग काफ़ी दिनों से प्रे कर रहे थे। और मैं हमेशा सोचता था कि नाम कैसा हो, क्या हो। बट बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट पास्टर हरी जो मेरे डैड हैं, उन्होंने इस नाम को सजेस्ट किया। उन्होंने बोला कि हम इस नाम को रखेंगे, और ऐसे से फिर उस नाम की शुरुआत हुई। हाउस ऑफ डेस्टिनी नाम को रखा गया। So beautiful. I believe the name was completely from God because it's a very beautiful name of the church. Yeah. And the way it is growing, it shows that it was God's design for the city of Nagpur and for you. So coming to the last question would be that you adore completely, if not like अभी तक लोगों को पता चल गया होगा कि you completely adore your father, Pastor Hari Rao. But a shift from just being son. I know you are an amazing dad, an amazing father too. Sana and Samuel, आपके दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो बहुत, जिनसे मैं मिलने के लिए एकदम बेताब हो रखी हूँ।
बट एक फिजिकल फादर होने का जॉय बहुत बड़ा होता है. लाइफ थिंग्स चेंज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड पीपल नो हाउ ग्रेट यू आर एज अ फिजिकल फादर. बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाउ वाज इट when the first time you became a spiritual father to somebody, एंड जब आपके चर्च के बच्चे आपको एज फादर एड्रेस करने लगे, और व्हेन वो लोग अपने लाइफ के साथ आपको ट्रस्ट करने लगे, तो हाउ वाज दैट फीलिंग ऑफ बिकमिंग अ स्पिरिचुअल फादर? सो स्पिरिचुअल फादर ये दो शब्दों से बना हुआ एक वर्ड है, स्पिरिचुअल और फादर. और जब ये फादर ये शब्द जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ जाती है. क्योंकि यदि हम देखें कि एक फादर का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, उनकी हर एक ज़रूरतों का ख्याल रखे. और एक स्पिरिचुअल फादर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा कर सके. सो जब शुरुआती दौर में अ, जब मेरे लाइफ में भी ऐसे परमेश्वर ने मुझे भी आत्मिक बच्चे दिए हैं, मैं उनको भी गाइड करता हूँ. जब उन्होंने मुझे आत्मिक पिता के तौर पे देखने लगे, तो फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं इनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकूं, आत्मिक ज़रूरतों को. सो परमेश्वर सहायता करते हैं. और हो सकता है कि पास्टर हरी जितने अच्छे आत्मिक पिता है मेरे लिए, उतना अच्छा आत्मिक पिता मैं नहीं हो सकता हूँ. बट मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ. मेरे जितने आत्मिक बच्चे हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. मैं हमेशा मैं उनको बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं उनसे दिल से प्यार करता हूँ. मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ. क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि एक व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो वो क्या छोड़ के जाएगा. एक व्यक्ति जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या छोड़ के जाएगा. यदि आपको लेगेसी रखना है, यदि आप जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको आपके जैसे बच्चे रहना बहुत ज़रूरी है. यदि आपके समान आपकी जैसे सोच रखने वाले बच्चे, आपके जैसे परमेश्वर से प्यार करने वाले बच्चे यदि है, तो वो आपको हमेशा जिंदा रखेंगे. यदि आप इस संसार में रहे ना रहे, फिर भी आप उनमें जीवित रहेंगे. आप जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया था, वो विजन कभी भी खत्म नहीं होगा. सो स्पिरिचुअल बच्चों का ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि आपका जो विजन है वो कभी मरता नहीं. यदि आपके पास आत्मिक बच्चे हैं तो वो विजन को वो पूरा करेंगे, वो हमेशा आगे लेके जाएंगे. That was very beautiful. And not to do any comparison of how good of a spiritual father Hari Bhaiya is or you are, but I know I have met few of your spiritual children in MYM, and वो जिस तरह से they could say कि हम कहीं पे भी कुछ भी छोड़ देंगे लाइफ में, but we won't leave him ever in life. ये और शिफाल्दी are our life. So that speak volume कि वो नौजवान बच्चे when they give your trusting yourself, so you are a really good father. एंड ये मैं नहीं, आपके खुद के बच्चे आपके लिए बोलते हैं. दैट इज ब्यूटिफुल. सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. अभी नेक्स्ट सेशन इज रैपिड फायर. तो इसमें आपको बहुत, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है. एंड Okay? that's it. Okay, so पहला क्वेश्चन इज दैट ऐसा कौन सा रूमर है या अजम्पशन है जो आपने अपने बारे में सुना है किसी से भी जो सच नहीं है? मैं मलयाली हूँ. रियली? या मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि मेरा जो रंग है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये नागपुर की धूप ने किया है. मैं मलयाली नहीं हूँ. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन इज वन एडवाइस और वर्ड जो आपको पास्टर हरि ने कभी भी जितने भी टाइम से आप उनको जानते हो, एक एडवाइस या एक वर्ड जो उन्होंने बोला है जो आप कभी नहीं भूल सकते. मेरी लाइफ में कई बार मैं कुछ गलतियों को दोहराता था, मैं करता था. डैड ने एक बार एक चीज उन्होंने बोला, और वो लाइफ जिंदगी भर में वो उस बात को कभी भी भूल नहीं सकूंगा. और वो ये था कि एक्सपोज योर सिन.
वाह, एक्सपोज योर सिन। जब आप अपने पाप को एक्सपोज कर देते हो तो उसकी ताकत, उसकी सामर्थ खत्म हो जाती है। तो वो एक बात मैं ज़िंदगी भर मेरे डैड की याद रखूँगा, और मैं लोगों को भी बोलूँगा कि अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने, अपने पापों को परमेश्वर के सामने और अपने आत्मिक पिता के सामने ज़रूर से रखें, ज़रूर से एक्सपोज करें, क्योंकि वो शैतान की सामर्थ को, उस पाप की सामर्थ को ख़त्म कर देती है। वाह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आपने ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाया? सो ये आज मैंने फास्टिंग किया था। ओहो, ओके, सो आज खाने में कुछ नहीं मिला, आज प्रभु का वचन मिला। सो नाइस। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट बाइबल वर्स यू मेमोराइज। कौन सा वो पहला बाइबल वर्स था लाइफ में जो जॉन आप 3:16। नाइस। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वर टू मूव एनी सिटी, मतलब अगर आपको भारत के किसी सिटी में भी मूव होना पड़े नागपुर को छोड़ के, और बैंगलोर। आप, ओ, क्यों? डैड है वहाँ पे। नाइस। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन वुड बी, टेल मी आपका 3 कॉमन वर्शिप पोस्चर्स जो आप हर वर्शिप टाइम में करते हैं आपके वर्शिप में, एंड यू हैव टू डू इट। एक तो ऐसा है, ये इसमें मैं हमेशा आपको मिलूंगा इस पोजीशन में जब भी आराधना करते हैं। एक मैं अपने आप को ऐसा छुपा लेता हूँ, ये है, और दोनों हाथों को फैला के थर्ड, नाइस, ऐसा सर झुका के, बस। that is nice. Okay, so we have done with rapid fire. Next fun session is photo flashback, जहां मैं आपके कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो आपको ये बताना है कि वो पिक्चर क्यों है, कैसे है, और आप क्या कर रहे हो उधर। ओके, आर यू रेडी? Yes. So here, tell me about this. सो ये पिक तब ली गई थी जब मैं और शेफाली हम लोग गोवा जा रहे थे। तो मीरज में हॉल्ट था हमारा, मीरज में हम लोग रुके थे। सो मीरज में एक कुछ समय मिला था हमको, तो हम लोग घूम रहे थे ऐसा। तो घूमते घूमते ये एक जगह पे हम लोग नारियल पानी के लिए रुके थे, तो बस ये मैंने पोज दिया था। ये मेरा बिजनेस नहीं है। Okay, okay, next picture. ये उस समय का पिक है जब चर्च में हम लोग यूथ संडे सेलिब्रेट किया करते थे। तो मैं डांस करने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, तो मैं उस समय डांस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक पोज है। Nice. Okay, next. या ये उस समय का है जब कोई एक इंसिडेंट हुआ था। कोई नन थे जिनके ऊपर असॉल्ट हुआ था। सो उस समय ये पीस रैली निकाली गई थी, तो मैं उस पीस रैली में शामिल हुआ था, तब की ये फोटो है। Nice. Okay, tell me about this. हाँ, ये मेरे ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। सो मेरा आखिरी बर्थडे सेलिब्रेशन का ये पिक है मेरे ऑफिस का। Cute. Nice. अच्छा, इसके बारे में बताइए कुछ। ये वो पिक है जो मेरे शादी का दिन था, 12/12/12। और हाँ, ये अकेले में खींची गई फोटो है, सिर्फ फोटोग्राफर थे और कोई नहीं था। तो शादी के बाद प्रपोजल था वो, मैंने शादी के बाद प्रपोज किया मैंने शिफाली को। ओके, तो लोगों, आप अपनी बीवी को शादी के बाद भी प्रपोज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। ये सना के साथ की एक फोटो है। मैं जस्ट ऑफिस से आया था, तो सना बहुत छोटी थी, तब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तब की एक फोटो है। Very cute picture. And the last picture. Okay. ये एक चैनल के लिए एक शूट हुआ है। ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सो उस समय एक फैमिली पिक लिया गया था, तो वो फैमिली पिक का समय फैमिली पिक लिया गया है। So cute. I love this picture. मैं बहुत pictures के through गई, but I love this picture a lot. So you did pretty well with the pictures.
अब लास्ट राउंड ये है which are assumptions made by people for you. तो आपको बस ये बताना है कि ये assumptions true है false है, आपको कुछ explain करने की जरूरत नहीं, सच है या झूठ है. ओके, let's start. Okay, first, जिंदगी तेरे नाम was the first song you wrote. ट्रू. Okay. Okay, second, Pastor Amit is your भाई. हाँ, मेरे भाई है. यस, ट्रू. Okay, third is you are a गुज्जू, मतलब आप गुजराती है. नहीं, फॉल्स. Okay. Fourth is you can't cook food. ट्रू. Okay. Okay. Fifth is पास्टर को गुस्सा बहुत आता है पर वो दिखाते नहीं. ट्रू. Okay. ठीक है. पास्टर शशांक पटेल belongs to the Patel family from Gujarat. फॉल्स. Okay. ठीक है. Second last is Pastor Shashank has watched all the episodes of Tales to Testimony. यस, ट्रू. Really, thank you, Bhaiya. Okay. यूट्यूब पे नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे ही सारे लाइव मैंने देखे. So sweet. Okay, so the last question is, Pastor Shashank Patel is a Maharashtrian. यस, ट्रू. Clearly लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आपको दूसरे दूसरे स्टेट का बनाने के लिए. Okay, so we are done. It was really beautiful having you on the channel for the show, and I had really good time learning from your lesson. आपका and thank you for being so true. आपके shortcomings के बारे में, आपका failures को लेके feelings के बारे में, it was a blessing session, and I know कि ये बहुतों के लिए आशीष का कारण हुआ होगा. So before we end, is there anything जो आप बोलना चाहेंगे? डोंट क्विट. अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में जब भी फेल्योर्स आए, मैंने कई बार सोचा कि अब मैं अपने लाइफ को ख़त्म कर दूं, पर परमेश्वर है आपकी सहायता के लिए. यदि कोई होना हो, आप कभी भी हार ना माने. और इफ़ देयर इज़ नो अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू आर डेड. आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे. सो उन अप्स एंड डाउन्स को एम्ब्रेस करें, उसको अपने लाइफ का भाग बनने दें और आगे बढ़ते जाए. कभी भी हार ना माने. Thank you for that word, Bhaiya, and thank you for today. I hope you had a good time. I had a really good time आपके साथ. Same here. Thank you, Thank Abdullah. you. Thank you for inviting me. I'm Okay, honored. great. Thank you for saying yes and coming. Thank you for joining, people. This is Tales to Testimony, where I share real humans, real stories, and real hearts. I'll see you next Monday with another amazing story and real life. See you till then. God bless you. Thank you for watching. Bye.